नमस्कार। आज हम बात करेंगे सेना में अग्निवीरों को लेकर क्या चल रहा है। देखिए, 2022 में सेना में अग्निवीर योजना शुरू की गई थी, जिसमें जवानों को 4 साल के लिए भर्ती करने का प्रावधान किया गया था। मौजूदा समय में सेना में जो एंट्री होती है जवानों की, या वायुसेना में जो एंट्री होती है, नौसेना में जो एंट्री होती है, वो 4 साल के लिए होती है, अग्निवीर के रूप में होती है। और ये तय किया गया है कि 4 साल के बाद इन सबको सेवा मुक्त किया जाएगा, और उनमें से जो 25% लोग हैं उनको कंपटीशन के जरिए फिर से स्थायी सैनिक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो 2022 में स्कीम शुरू हुई थी, और अब 2026 में जो पहला बैच है अग्निवीरों का वो बाहर हो जाएगा, यानी उसकी सेवा खत्म हो जाएगी। और उसके बाद उनको मौका दिया जाएगा एग्जाम में बैठने का, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर। जो जिनकी सेवा खत्म हो रही है उनमें से 25% को परमानेंट सैनिक के रूप में, स्थायी सैनिक के रूप में फिर से वापस लिया जाएगा। तो ये तो मूल योजना है। लेकिन हाल में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान से जो चुनौतियां पैदा हो रही हैं, पाकिस्तान सीमा पर चुनौतियां पैदा हो रही हैं, उधर चाइना बॉर्डर पर चुनौतियां पैदा हो रही हैं, उसके मद्देनज़र इस स्कीम में फिर से समीक्षा हो रही है। इस स्कीम को फिर से नए सिरे से रिव्यू किया जा रहा है। और जो ज़मीनी स्तर पर है, जो लोगों में है, जनता में भी इस स्कीम को लेके बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखा है। इसका कहीं कहीं पे सरकार को पॉलिटिकल नुकसान भी उठाना पड़ा है। इस सब के चलते ये माना जा रहा है कि इस स्कीम की समीक्षा होगी, और 2026 में पहले बैच के बाहर निकलने से पहले स्कीम को मॉडिफाई करने की अटकलें तेज हैं। इस पर तीनों सेनाएं अंदर अंदर खाने काम कर रही हैं। कोशिश यह है कि 2026 से पहले इस स्कीम को थोड़ा और बेहतर बना दिया जाए, और उसके लिए कई प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। कई विचार इसमें सामने आए हैं, और कई प्रस्ताव इसमें सामने आए हैं जिस पर विचार किया जा रहा है। तो 2 मुद्दे प्रमुख हैं जिस पर विचार किया जा रहा है। पहला यह है कि क्या जो अग्निवीर का कार्यकाल है उसे 4 साल से बढ़ाकर 8 साल या 10 साल किया जा सकता है। और दूसरा मुद्दा यह है कि जो अग्निवीरों की को परमानेंट करने का परसेंट है वो सिर्फ 25% है। तो उसको बेहतर है कि 25 की जगह 50 या 75 कर दिया जाए। इन 2 मुद्दों पर अलग अलग विचार आ रहे हैं, और कोई एक प्रस्ताव इसमें से शायद माना भी जा सकता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है कि अभी सेना में जवानों की शॉर्टेज महसूस की जा रही है, कमी महसूस की जा रही है। देखिए, भारतीय सेना, अगर हम थल सेना की बात करें तो 12 लाख की स्ट्रेंथ होती है। लेकिन 2019 से 2022 के बीच में 19, 20, 21 कम से कम 3 सालों में कोई रेगुलर भर्ती नहीं हो पाई। इसकी वजह थी कोविड की महामारी। तो 2019 में जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी वो भी बाद में कैंसिल कर दी गई थी, क्योंकि कोविड की वजह से जवानों के इंटरव्यू वगैरह नहीं हो पाए थे, प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। और उसके बाद 2022 में ये स्कीम शुरू कर दी गई थी, अग्निवीर स्कीम शुरू कर दी गई थी। और उसके बाद हर साल 40 से 45 हज़ार अग्निवीर सेना में भर्ती किए जा रहे हैं, और इस समय करीब करीब 1.5 लाख अग्निवीर सेना में हो चुके हैं, या फिर वो ट्रेनिंग के स्तर पर हैं। अब चुनौती क्या है सेना में कि जो सेना में हर साल 50 से 60 हज़ार जवान रिटायर हो रहे हैं। तो अगर हम 2019 से बात करें तो 2019 से 2025 तक, इस साल के आखिर तक, तो कम से कम 2.5 लाख से भी ज़्यादा जवान रिटायर हो चुके होंगे। क्योंकि 50 से 60 हज़ार जवान हर साल रिटायर होते हैं, तो कम से कम 2.5 से 3 लाख जवान इस बीच रिटायर हो चुके हैं। जबकि उनको रिप्लेसमेंट के तौर पर कितने मिले हैं? 1.5 लाख अग्निवीर मिले हैं। अगर 2.5 लाख जवान रेगुलर जवान रिटायर हो रहे हैं, लेकिन 1.5 लाख अग्निवीर रिटायर मिले हैं। और जो 1.5 लाख अग्निवीर मिले हैं उनमें से 2026 से जो पहला बैच रिटायर हो गया, अगर जो 40 हज़ार भर्ती हुए थे तो 10 हज़ार ही परमानेंट होंगे, बाकी 30 हज़ार रिटायर हो जाएंगे। तो हर साल जो 40-40, 45-45 हज़ार अग्निवीर पिछले 3-4 सालों में जुड़े हैं, उनमें से 75% बाहर हो जाएंगे, तो 10% ही बचेंगे। तो ऐसे में जो सेना की अपनी संख्या है वो काफ़ी तेज़ी से कम हो रही है। तो चुनौती यह है कि जो सेना अपना कम से कम एक 10 लाख 11 लाख की एक संख्या हमेशा मेंटेन करती है, उसको मेंटेन कर पाना मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए एक ही तरीका है, या तो आप जो अग्निवीर का कार्यकाल है वो बढ़ा दीजिए, उसको 8 साल या 10 साल कर दीजिए, या फिर जो अग्निवीर को स्थायी करने का
अनुपात है, जो 25% रखा है उसको बढ़ाकर 75% करना होगा या 50% करना होगा। एक रास्ता और है, वो रास्ता यह है कि हर साल जैसे 50,000 रेगुलर सैनिक रिटायर होते हैं, तो आपको अगर उसकी भरपाई करनी है तो आपको हर साल 2 लाख अग्निवीर भर्ती करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 लाख अग्निवीर आप भर्ती करेंगे हर साल, तो उसमें से जब उनका बैच का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो 50,000 सेना के पास स्थायी रह जाएंगे, बाकी 1,50,000 बाहर हो जाएंगे। तो इस प्रकार 50 से 60,000 जो रेगुलर सैनिक रिटायर होते हैं तो उनकी भरपाई हो पाएगी। तो 3 रास्ते हैं, या तो आप 2 से 2.5 लाख अग्निवीर की भर्ती कीजिए हर साल, बहुत मुश्किल काम है, हर साल इतनी भर्ती करने के लिए भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। दूसरा तरीका है कि आप अग्निवीर का कार्यकाल 8 साल कम से कम कर दीजिए या 10 साल कर दीजिए। तीसरा तरीका है कि आप अग्निवीर की जो रिटेंशन का परसेंटेज है, जो स्थायी करने का परसेंटेज है, उसको 25 के बजाय 75 कर दीजिए। तो इन सारे मुद्दों पर गहराई से विचार विमर्श चल रहा है, क्योंकि जो चुनौती थल सेना में आ रही है वही चुनौती एयरफोर्स और नेवी में भी आ रही है। एयरफोर्स और नेवी में भी कम से कम 15-15 हज़ार अग्निवीर हो चुके हैं, लेकिन वहाँ भी प्रॉब्लम क्या है कि एयरफोर्स और नेवी में जो अग्निवीर होता है, जो जवान होता है, उसका काम ज़्यादातर टेक्निकल होता है। सेना में लड़ाई करने का काम होता है, लेकिन नौसेना में और वायुसेना में जवान का काम टेक्निकल होता है। लेकिन 4 साल में जैसे वो टेक्निकल काम को सीखता है, उसका सेवा पूरी करने का समय आ जाता है। ऐसे में फिर नए लोगों को ट्रेन करो, तो बल्कि देखा जाए तो उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा चुनौती है, क्योंकि वहाँ पर शिप की मेंटेनेंस का काम होता है, वहाँ पर वायुयान की मेंटेनेंस का काम होता है। ये सारे काम जवानों को ट्रेनिंग देकर उनको टेक्नीशियन के रूप में डेवलप किया जाता है। ऐसे में जैसे ही 4 साल में जवान ट्रेंड होता है, वो काम को अच्छी तरह सीख जाता है, तो उसको एग्जिट होने का टाइम आ जाता है। तो ये उनके लिए ज़्यादा चुनौती है। तो वायुसेना और नौसेना भी ये महसूस कर रही है कि इनके टेन्योर को बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है वो ये कहती है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है, और संभावना यह है कि जो 4 साल का टेन्योर है उसको बढ़ाया जा सकता है। अब वो 8 होता है, 10 होता है या 6 होता है, ये अब सरकार को तय करना है, लेकिन इस पर गहराई से मंथन चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।